सर्वार्थ सिद्धि योग इस नाम से ही प्रकट होता है कि सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करवाने वाला यह शुभ समय है। अलग अलग प्रकार से हम शुभ मुहूर्त की जब तलाश कर रहे हो, मान लो हमें गृह प्रवेश करना है, हमें नए मकान की शुरुआत करनी है, नींव रखनी है, हमें वाहन खरीदना है, नई हमें किसी खास पर्पज से शॉपिंग करना है, हमें कोई यात्राएं करनी है, कोई सामान खरीदना है और हम ऐसे में रजिस्ट्री करवानी है, हमें रेंट पे अपना हाउस चेंज करना है और हम शुभ मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं, तब हमें शुभ मुहूर्त के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग में से खास किसी एक दिन को भी हम चयन कर सकते हैं। वैसे अलग अलग कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त की जब बात आती है तो उसके लिए हमने पंचांग से परिशोधित मुहूर्त को आपके लिए उपलब्ध कराया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर मुहूर्त वाले फोल्डर में उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि मान लो कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में हमें पहले से हमने इसके लिए समय नहीं लिया, मुहूर्त की हमने जानकारी नहीं ली और काम करना आवश्यक है और फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा काम किसी शुभ मुहूर्त में हो जिससे कार्य भी निर्विघ्न संपन्न हो और हमें हमारे कार्य में सफलता भी प्राप्त हो। ऐसे में आप सर्वार्थ सिद्धि योग का चयन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो तारीख सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग की भी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पूरे संपूर्ण वर्ष भर की मैं आपको ये सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बताऊंगा। लेकिन एक नियम खासकर आपको ध्यान रखना है, जब भी हम मुहूर्त की बात करते हैं, कोई भी मुहूर्त है, तो उस दिन हमारे लिए व्यक्तिगत आज का दिन शुभ है या नहीं है, इस बात को हमें कैसे चयन करना है वह यहां पर समझने का विषय है। उसके लिए अपनी राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, खासकर उस दिन चंद्रमा ना हो, यानी आपकी राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता होना उस दिन आवश्यक है जिस दिन आप कोई भी कार्य कर रहे हैं। मुहूर्त का पहला नियम। दूसरा, जो हम कार्य कर रहे हैं उस समय का एक प्रॉपर लगन का आप चयन कर लें, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लगन शुद्धिर यदा भवेत्। अगर हम शुभ लग्न में कार्य करते हैं तो बहुत सारी चीजों का दोष अपने आप समानार्थ हो जाता है। तो बंधुओं, अब आप समझ रहे होंगे कि दो चीज हमें निकालनी है और बाकी मैं सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग यह भी आपको बताऊंगा। बाकी बहुत सारे मुहूर्त मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो दर्शकों, अब हम फटाफट पूरे साल भर के सर्वार्थ सिद्धि योग मैं आपको बता देता हूं। आप नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न रुद्राक्ष की जानकारी, तमाम अपडेट्स जो वीडियोस हमारे पास आपके पास आती हैं वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब हम 2022 में सबसे पहले मार्च की बात कर लेते हैं। और मार्च में क्योंकि होली तक तो वैसे भी कोई मुहूर्त नहीं है, होलाष्टक खत्म होने के बाद मैं होली के बाद जो यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा वो 23 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च को पड़ेगा। यानी मार्च में 3 सर्वार्थ सिद्धि योग का यहाँ पर अवसर आपको प्राप्त होगा। अब अप्रैल 2022 में बात कर लेते हैं। अप्रैल की बात करें तो जो नियम मैंने आपको बताए वो सभी के लिए नियम लागू होंगे। उसके बाद अप्रैल में तिथि वाइज, हम डेट वाइज बात करें तो यहाँ पर 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 और 28 अप्रैल, 29 अप्रैल तक जो है यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उसके बाद मई की बात करें तो 2 तारीख को 2 मई, 4 मई, 6 मई, 8 मई, 14 मई, 16 मई, 20 मई, 21 मई, 24 मई, 26 मई, 27 मई और फिर 30 मई। मई में जो है ये दिन बन रहे हैं। अब इसमें नियम वही रहेगा कि आप अपनी राशि पर अनुकूलता और लगन को, दो चीज़ों को देख लें और फिर आप उसको मुहूर्त का चयन कर लें। जून की हम बात करेंगे तो जून में भी आप उसी नियम के साथ में 1 जून को, 2 जून, 3 जून, 8 जून, 11 जून, 13 जून, 17 जून और 19 जून, यहाँ पर जो है 18 जून और फिर जो है 21 जून, 23 जून, 24, 27 और 30 जून तक जून के महीने में रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। उसके बाद जुलाई की बात कर लेते हैं। अगर हम जुलाई में देखें तो यहाँ पर 6 जुलाई, 9 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई, 19 जुलाई, 21 जुलाई,
23 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई तक जो है यहाँ जुलाई के अंदर सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। अगस्त की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगस्त में ठीक उन्हीं नियमों के साथ में यहाँ पर 3 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 22 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त तक जो है सर्वार्थ सिद्धि रहेगा। अब उसके बाद हम सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर के महीने में देखें तो 2 सितंबर को, 4 सितंबर, 11 सितंबर, 13 सितंबर, 17 सितंबर, 25 सितंबर, 29 और 30 सितंबर के अंदर जो है यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग की स्थिति बनी रहेगी। और नियम जो आपको मैंने बताया, लग्न और चंद्रमा, 2 चीज आपकी राशि पर, चंद्रमा की अनुकूलता और जो है इसके अलावा प्रॉपर उस चीज का लग्न। ठीक है, अब हम अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में यहाँ पर 2 अक्टूबर, उसके बाद 9 अक्टूबर, फिर 11 अक्टूबर, फिर 12 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अब हम नवंबर में देख लेते हैं। नवंबर में यहाँ पर सबसे पहले 8 नवंबर, 9 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर को भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अब हम नवंबर के साथ हम लोग दिसंबर की बात कर लेते हैं कि दिसंबर में यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से दिनों में जो है दिसंबर के अंदर सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। यहाँ पर दिसंबर में 2 दिसंबर, फिर 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 18 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 30 दिसंबर को भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। बंधुओं, नियम मैंने आपको बता दिया है। इन सर्वार्थ सिद्धि योग में से किसी भी तारीख का चयन कर लीजिए। उस दिन अपनी राशि पर चंद्रमा को देखिए, आपकी राशि चंद्र कुंडली के आधार पर आपका चंद्रमा कहाँ पड़ेगा, उस दिन गोचर का चंद्रमा कहाँ पड़ेगा और उस दिन का शुभ लग्न आप उसको निकालिए। उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और फिर भी आप उतने पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं या आप नहीं निकालना चाहते हैं, आप उसको मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी ब्राह्मण से वहाँ पर मुहूर्त निकला सकते हैं। ऐसी भी आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है तो आप हमारे संस्थान में उसके लिए वेबसाइट पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर भी आप समय ले सकते हैं और ये तमाम जानकारी अपनी राशि के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं। हस्तलिखित जन्म कुंडली बनाना हो, वास्तु कंसल्ट हो या ज्योतिष से संबंधित कोई भी सलाह परामर्श आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें बंधुओं और हमें दीजिए अगली वीडियो आने तक इजाजत। धन्यवाद।